हे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी लिखी स्टोरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ उससे लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें। आपने अगर स्टोरी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा है, आप वहां जाके कहानी के सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। तो अब हम हमारी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। प्रिया झटके से उठने की कोशिश करती है, तभी उसके कंधे में तेज दर्द होता है जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। डॉक्टर ईशा तुरंत प्रिया को वापस लेटाते हुए बोलती है, प्रिया आराम से, प्लीज उठो मत वरना तकलीफ होगी, तुम्हारे कंधे में जख्म बहुत गहरे हैं। प्रिया दर्द भरी आवाज में बोलती है, ईशा दी सक्षम कहाँ है, बुलाइए ना उसे, मुझे उसे देखना है, वो ठीक है ना। ईशा, वो ठीक है, तुम परेशान मत हो। प्रिया, तो फिर कहाँ है वो, बताइए। ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे प्रिया को संभाले। प्रिया, क्या हुआ दी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही। ईशा कुछ बोलती इससे पहले ही प्रांजल, जो वार्ड के अंदर आ रहा था, तुरंत बोल पड़ता है, चला गया वो। ये सुनते ही प्रिया की नज़र प्रांजल पर पड़ती है। उसे देखते ही वो बोलती है, प्रांजल तुम इंडिया कब आए और तुम्हारे दादू वो अब कैसे हैं। प्रांजल मुस्कुराते हुए, वो अब ठीक हैं प्रिया, इतने दर्द में होने के बावजूद तुम्हें दूसरों की परवाह है, तुम सच में सबसे अलग हो। आशी खुश होते हुए, प्रिया तू ठीक है ना, पता है हम सब तेरे लिए कितना परेशान हो गए थे। प्रिया, मैं ठीक हूँ आशी, डोंट वरी, बस कंधे में पेन है। वैसे प्रांजल, तुमने अभी क्या कहा था कि चला गया, कौन चला गया। प्रांजल के बोलने से पहले ही आशी बोलती है, प्रिया तुम प्रांजल की बातों पर ध्यान मत दो, वो तो बस कुछ भी बोलता रहता है। ये सुनते ही प्रांजल आंखें बड़ी करके आशी को देखता है। आशी उसे इग्नोर कर प्रिया से बोलती है, प्रिया तुम आराम करो, अभी अभी तुम इतने बड़े खतरे से बाहर आई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। प्रिया, आशी मैं ठीक हूँ। प्रांजल, बोलो ना तुम अभी क्या कह रहे थे। प्रांजल उसे बताना तो नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था कि प्रिया को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, पर वो उससे झूठ भी नहीं बोल सकता था, इसीलिए वो उससे बोलता है, वही जो सुनकर तुम्हें शायद अच्छा ना लगे। प्रिया, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, प्लीज साफ साफ कहो ना। आशी प्रांजल की ओर देखते हुए ना में अपनी गर्दन हिला रही थी कि वो प्रिया को सक्षम के जाने के बारे में ना बताए, पर प्रांजल ने ये तय कर लिया था कि वो उसे सच बताएगा। आखिर उसे पता तो चले कि उसका ये नया दोस्त कैसा है। प्रिया प्रांजल की ओर देखते हुए, बताओ ना प्रांजल, तुम कहना क्या चाहते हो। प्रांजल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा वो दोस्त जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करती हो, जिसको बचाने के लिए तुमने खुद की जान की भी परवाह नहीं करी, वो तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला गया, यहाँ तक कि उसने तुम्हारे होश में आने का भी वेट नहीं किया और यहाँ से चला गया। ये सुनते ही प्रिया परेशान होते हुए बोलती है, तुम ये क्या कह रहे हो प्रांजल, सक्षम ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ईशा और आशी प्रिया को संभालने लगती हैं।
प्रिया तुरंत आशी से बोलती है, आशी तुम भुलाओ ना सक्षम को। देखो प्रांजल ये क्या कह रहा है, तुम तो जानती हो ना कि वो ऐसा नहीं है, वो जरूर बाहर होगा, तुम उसे लेकर आओ प्लीज। आशी एक लंबी सांस लेती है और बोलती है, वो बाहर नहीं है प्रिया, वो सच में चला गया। बट आई एम श्योर अगर वो ऐसे अचानक कहीं गया है तो ज़रूर बहुत अर्जेंट होगा, नहीं तो जिस तरह से वो तुम्हारे लिए परेशान था वो तुम्हें इस हालत में छोड़कर कभी नहीं जाता। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रांजल उसके पास आता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, प्रिया प्लीज रो मत, तुम उसके लिए खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो, वो इंसान तुम्हारी दोस्ती के लायक ही नहीं है। प्रिया प्रांजल प्लीज, सक्षम ऐसा नहीं है, तुम उसके बारे में ऐसे मत बोलो, तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो अगर ऐसे गया है तो इसके पीछे भी उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। प्रांजल ओके, मैं नहीं बोलूँगा उसके बारे में कुछ, लेकिन प्लीज़ तुम पहले रोना बंद करो। ये बोलकर वो उसके आंसू पोंछ देता है। ईशा प्रिया तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आशी हाँ प्रिया, डॉक्टर ईशा ठीक कह रही है। प्रांजल आशी तुम प्रिया का ध्यान रखो, तब तक मैं इसके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। आशी प्रिया के पास ही बैठ जाती है। डॉक्टर ईशा आशी को प्रिया का ध्यान रखने को बोलकर दूसरे केस अटेंड करने लगती है। इधर राजीव समीर सक्षम का बॉडीगार्ड के साथ बार में पहुंचता है। दोनों जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं सक्षम ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वहीं काउंटर पर बैठे बैठे बेहोश हो गया था। राजीव और समीर दोनों उसे रॉयल विला लेकर आते हैं और उसके रूम में ले जाकर ठीक से लेटा देते हैं और उसे ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर आ जाते हैं। दोनों सक्षम को ऐसी हालत में देखकर परेशान थे। समीर राजीव से बोलता है, सर बॉस ने तो आज तक कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, फिर आज ऐसे। राजीव वो मेंटली डिस्टर्ब है। समीर सच कहूँ तो मैंने भी उन्हें आज पहली बार ऐसे देखा है, वरना इतने सालों से मैं उनके साथ हूँ, मैंने कभी उन्हें इतना परेशान नहीं देखा। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी प्रॉब्लम भरी रही, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। पर आज ऐसा लग रहा है कि वो टूट गए हैं। समीर क्या आपको पता है कि वो किस वजह से परेशान है? आई मीन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब है? राजीव हाँ मुझे पता है, बॉस मैडम के लिए परेशान है। समीर क्या प्रिया मैडम? राजीव हाँ, फिलहाल हमें चलना चाहिए, रात काफ़ी हो रही है, मैं तुम्हें कार में सब बताता हूँ। समीर चलिए। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले राजीव ने विला के सर्वेंट को सक्षम का ध्यान रखने को बोल दिया था। अगले दिन सुबह के 5 बज रहे थे।
प्रिया हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो रात भर सोई नहीं थी। उसका दिल बेचैन था। चेहरे पर दर्द और आंखें रात भर रोने की वजह से लाल हो गई थी। वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि सक्षम उससे मिले बगैर चला गया और दोबारा मिलने भी नहीं आया। वो इस दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। वो धीरे से उठकर बेड से टिक कर बैठ जाती है। उसकी नज़र सामने पड़ती है जहाँ एक और आशी और प्रांजल सोफे पर बैठे बैठे ही सो रहे थे। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वो मन में सोचती है कि उसके दोस्त उसके लिए कितने फिक्रमंद हैं। दोनों ने उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अपने घर भी नहीं गए। रात भर यहीं रुके रहे। फिर सक्षम ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसे छोड़कर चला गया? ये सोचते ही एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। इधर सक्षम अपने रॉयल विला में बड़े से रूम के किंग साइज बेड पर सोया हुआ था। रात में नशे में होने के कारण वो अभी तक सोया था। बालकनी से आती हुई हल्की हल्की धूप पर्दे से छनकर उसके बेड तक आ रही थी, जिससे सक्षम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो धीरे से बेड से उठकर हेड क्राउन के सहारे बैठ जाता है। उसे अपना सर बहुत भारी लग रहा था। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। वो दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है, आह, ये सिर इतना दर्द क्यों हो रहा है? लगता है रात को मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए हेडेक हो गया है। वो धीरे से अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया, क्योंकि उसके सिर में काफ़ी दर्द हो रहा था। वो शावर ऑन करके ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो जाता है और ठंडा पानी उसके सिर से होता हुआ उसके पूरे बदन पर गिर रहा था, जिससे उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। सक्षम ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपने दोनों हाथों को दीवार पर रख लिया। अब वो कल की बातें याद करने लगा। कल की सारी बातें याद आते ही वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है और उसके मुंह से एक नाम निकलता है, प्रिया। इधर हॉस्पिटल में आशी प्रिया को ब्रेकफास्ट करा रही थी। हालांकि प्रिया का कुछ भी खाने का मन नहीं था। वो मुंह बनाते हुए आशी से बोलती है, यार बस करना आशी, अब मुझे और नहीं खाना। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आशी, थोड़ा सा और खा ले, तुझे अभी मेडिसिन भी तो लेनी है ना। आशी उसे जिद करके ब्रेकफास्ट करा देती है। प्रांजल ईशा से बोलता है, डॉक्टर ईशा, प्रिया को डिस्चार्ज कब तक मिल सकता है? ईशा, प्रांजल, प्रिया की कंडीशन पहले से बेहतर है, लेकिन फिर भी अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। इसके लिए अभी उसे 1 वीक और यहाँ रहना होगा। 1 वीक बाद ही उसे डिस्चार्ज मिलेगा। प्रिया ईशा से पूछती है, ईशा दी, आर्यन कैसा है? ईशा, आर्यन ठीक है प्रिया, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। प्रांजल, हाँ प्रिया,
वो बिल्कुल ठीक है। मैं और आशी हम दोनों उसे थोड़ी देर पहले ही देख कर आए हैं। प्रिया, मुझे उसे एक बार देखना है। ये बोलकर वो बेड से उतरने लगती है। तभी ईशा उसे रोकते हुए बोलती है, नहीं प्रिया, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। प्रिया, पर दी, सिर्फ एक बार मैं उससे देख लूँगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। प्लीज़ दी। ईशा, लेकिन प्रिया तुम। तभी प्रांजल बीच में बोलता है, डॉक्टर ईशा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं प्रिया को आर्यन के पास ले जाऊंगा। आशी, हाँ, हम दोनों हैं इसका ध्यान रखने के लिए। डॉक्टर ईशा, आप परेशान मत होइए। ईशा मुस्कुराते हुए, तुम बहुत लकी हो प्रिया, जो तुम्हें इतने अच्छे दोस्त मिले। ठीक है, तुम मिल लो आर्यन से, लेकिन उसके बाद यहाँ आकर रेस्ट करोगी, ओके? प्रिया मुस्कुराते हुए, ओके थैंक्स दी। ईशा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। प्रांजल और आशी प्रिया को लेकर आर्यन के वार्ड में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे ज़रूर करें, मुझे उनसे मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।